उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे कवरेज को और विस्तार देने पर जोर दिया जा रहा है। यूपी में 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव भी मांगे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को दिसंबर तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 2 लिंक एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद और जेवर एयरपोर्ट तक गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी होगी और साथ ही आगरा लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जुड़ेगा। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। दरअसल बीते 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। साल 2017 तक मात्र 2 एक्सप्रेसवे वाले इस प्रदेश में आज 6 एक्सप्रेसवे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भी 7 वर्ष पहले की तुलना में लगभग 2 गुने हो गए हैं। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में नई पहचान मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, क्योंकि अब प्रदेश को अपराध मुक्त तो जाना ही जाता था, अब एक्सप्रेसवे के नाम से भी नई पहचान मिल रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश कहलाने लगा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 7 वर्षों में निर्माण कार्य कराए गए हैं, एक्सप्रेसवे को लेकर जो प्लानिंग की गई है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का भविष्य यही एक्सप्रेसवे लिखेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, जिन्होंने उस क्षेत्र की जीवन रेखा बदल दी। एक पहचान कही जाती थी पूर्वांचल की हमेशा से एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में, वहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने के कारण आसपास के क्षेत्रों में जो विकास होने की जो संभावनाएं बढ़ी हैं, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी के मद्देनजर कल जो बड़ी बैठक ली, उन्होंने कहा कि इन एक्सप्रेसवे के साथ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो पूरे हो चुके हैं, लिंक एक्सप्रेसवे की अगर जरूरत तो वहां के लिए तैयारी की जाए, उसका मसौदा तैयार करके उसे तैयार किया जाए। खासतौर से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेसवे होना चाहिए गंगा एक्सप्रेसवे का। और गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है प्रयागराज से लेकर मेरठ तक, उसको उन्होंने कहा है कि कुंभ 2025 जनवरी से चालू होगा, उससे पहले ये एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो जाए। इसके साथ जो अदर कनेक्टिविटी होनी है, उसके लिए लिंक एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव कर उन पर कार्रवाई तेज की जाए। वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, उसका काम की उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है। जिस तरीके से काम चल रहा था, उसके बन जाने के बाद गोरखपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर ये सीधे जुड़ जाएंगे, तो कहीं न कहीं उस पूरे क्षेत्र के विकास में गति मिलेगी। साथ ही साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अगर बात करें, जहां पर 24 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। देश की विदेशी कंपनियां यहां पर निवेश करने के लिए आ रही हैं। जो प्रधानमंत्री ने जिसकी संकल्पना की थी, वो पूरे बुंदेलखंड की जीवन रेखा बदल देगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इंडस्ट्रीज यहां आने के लिए प्रस्ताव आए हैं, सीएम योगी ने कहा है कि उन निवेशकों के लिए लैंड वहां पर एक्वायर करने की कार्रवाई तेजी की जाए और खास तौर से अधिग्रहण करने के बाद समय न दिया जाए, तुरंत से तुरंत मुआवजा भी लोगों को दिया जाए। इन सारी चीजों की कार्रवाई में तेजी लाई जाए। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब रोड अच्छी हो जाती है, कनेक्टिविटी आपकी बेहतर हो जाती है, तभी आपके क्षेत्र में निवेश आता है, उस क्षेत्रों में तमाम सारी सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं। तब जब कोई इंडस्ट्री लगाने आता है तो मूलभूत सुविधाओं की उसे जरूरत होती, जिसके लिए उत्तर प्रदेश लंबे समय से अब तैयारी करना चालू कर दिया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का सुनहरा भविष्य यही एक्सप्रेसवे के जरिए ही लिखा जाएगा। विकास जी, 2 सवाल है। पहले सवाल तो ये है कि लोगों की जिंदगी यहाँ से कितनी आसान होते हुए आप देख रहे हैं, और सीएम ने भी इस जो ये एक्सप्रेसवे का जाल को लेकर जल्द से जल्द कार्य करने को लेकर निर्देश दिए। इसको लेकर कोई डेडलाइन है? देखिए, डेडलाइन की बात उन्होंने साफ कह दिया है कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 2024 में ही पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 2025 में कुंभ आयोजित होना है प्रयागराज में, तो उसकी उन्होंने डेडलाइन दे दी है। बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा ही हो गया है, वो जल्दी ही चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसको जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की बात कही है, फर्रुखाबाद से जोड़ने की बात कही है। इसके साथ साथ आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चूंकि लखनऊ में है,
उसको लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही है। इससे जो आदमी नोएडा से आ रहा है वो सीधे गाजीपुर तक कनेक्टिविटी उसकी लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा, तो उसके जो समय में काफी ज्यादा यात्रा में कमी आएगी। तो ये बड़ी बातें कही है, यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। एक्सप्रेसवे पे चलना अपने आप में एक सुहाने सफर का एहसास होता है। और ये उत्तर प्रदेश में अब जब पहुंचते हैं, एक पहचान थी कि उत्तर प्रदेश में खराब सड़कों के लिए जाना जाता था, अब पहचान बदल गई है, एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता है। और इसके बाद जो खासतौर से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के जो सारे नोड हैं, उन पे जब निवेश धरातल पे उतरने लगेगा, वहां पे निर्माण चालू हो जाएगा, फैक्ट्री को जब वो काम करने लगेगी तो आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। ये वही क्षेत्र है पूजा, बुंदेलखंड, जहां पर घरों में ताले लगे रहते थे। पूरे के पूरे गांव के लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले जाते थे। वहां पर चूंकि वहां पर कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं थी रोजगार की, खास तौर से अब उस क्षेत्र में रोजगार उन्हीं के अगल बगल ही जब होगा तो वहां की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। वहां के युवाओं के भविष्य को नई उड़ान मिलेगी, उनको वहीं पर अच्छी जॉब मिल सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो